So my dear students, today we shall discuss about optical instruments. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, एक नेचुरल सबसे शानदार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी आंखें। शानदार इसलिए है कि ये दूर की चीजें और नजदीक की चीजें दोनों एक साथ देख सकती हैं, है ना। और इस पावर को या इस एबिलिटी को हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, क्योंकि आई अब हमारे को से हट चुका है, तो हम अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? A device which is used to see small objects a device which is used to see the enlarged image of small objects यही आप जानते हैं। एक्चुअली है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप? आपको तो पता है क्या कि एक सिंपल जो है कन्वेक्स लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है यदि आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो क्या कैसी इमेज बनती है? हाईली एनलार्ज्ड और वर्चुअल बनती है, यानी सीधी बनती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। अगर देखो, आप जानते हैं पावर इक्वल क्या होता है? 1/r, यानी अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो पावर क्या होगा? हाई होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ convex lens। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ हाई पावर लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, वर्किंग में क्या लिखेंगे? वर्किंग में यही है कि आप जानते हो कि ये आपका, देखो लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा? उतना कम होगा, यानी उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये लेंस मोटा है यानी इसका फोकल लेंथ कम होगा। अब हमें ये मालूम है कि इफ दिस इज इट्स फोकल लेंथ है, स्मॉल फोकल लेंथ, तो when we shall put the object, है ना, whose name is AB, between optical center and focus, highly enlarged image form हुआ। अब जानते हो फोकस से गुजर गया, एक और लाइट रे यहाँ से गुजर गया, ये दोनों आगे कहीं मिलने रहेंगे। हम क्या करेंगे? इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। आपको मैंने बताया था इसी तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे। फाइनली में जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, एनलार्ज बनेगा। तो वर्किंग में लिखेंगे when object is placed
ऑप्टिकल सेंटर O and F virtual enlarged images form। चलिए ये बात हो गई। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बनेगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। वो कम से कम इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है द लीस्ट डिस्टेंस, है ना, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द इमेज फॉर्म कैन बी सीन बाय आई क्लियरली। आप देखिए कोई अखबार हो उसको आपके एकदम नजदीक ले जाके पढ़िए तो क्या आपको अक्षर दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होती है? 25 सेंटीमीटर किसी चीज को क्लियर देखने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्लियर कब दिखेगा ये इमेज? जब ये इमेज डिस्टेंस जो है वो कहाँ हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। एक चीज आपको याद रखनी है। तो व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द इमेज फॉर्म कैन बी सीन बाय आई क्लियरली। तो यहाँ बी का डिफिनेशन आपको अलग से पहले लिखवा देता है, बाद में लिखवा देता हूँ, पहले हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पहले ही याद रखना कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v by u। शुरू में ही हमने निकाल रखा है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है जी। तो यह आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये यहाँ तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं है आपको। अब आप देखें लेंस बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला से हमने सीखा था कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1/f इज इक्वल टू 1/, इसको ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं 1/f को, ऑब्जेक्टिव लेंस या चाहे 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q, है जी। याद है आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा अब आप खुद बताएं, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका 1/f और 1/u अगर हम इधर ले आते हैं, ऐसे समझिए 1/u अगर हम इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1/v माइनस 1/f। तो ये जो v/u है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v into 1/u, ठीक। तो 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? इतनी आ 1/u की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की दिक्कत होगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पुट सेकंड इन फर्स्ट। पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो जब सेकंड को फर्स्ट में रखोगे तो v को ऐसे ही रहने दो, यानी जो मैग्नीफिकेशन है v को आप ऐसे ही रहने दो, और 1/u की जगह आप क्या रखोगे? 1/v माइनस 1/f रख दिया जी हमने। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करें, v से v कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 और ये v से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v/f। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, है ना। और हमें ये मालूम है कि ये इमेज हमें कब सही सही ठीक ठीक दिखाई देगा, है ना। तो कब दिखाई देगा? when v is equal to d, और v किधर आपके रहेगा? v इधर है ना, तो ये इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा ना, तो यहाँ पे d होगा वो नेगेटिव में लेंगे, तो v is equal to माइनस d रखेंगे, तो m is equal to कितना रहेगा? 1, v की जगह माइनस d, तो माइनस माइनस प्लस, तो v/f, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 + d/f, ये क्या होगा? मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि मान
ये आप जानते ही हैं जब इंफिनिटी पे बन रहा होगा तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यानी ये जो v है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कहां जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। यानी यहां से हम सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा क्या 0। तो इसी में एक सा पॉइंट आता है, वो आता है ये, अभी हमने बेसिकली न्यूमेरिकल करेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसको हम मिटा देते हैं। याद रखिएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात तो वही हो गई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। आप जानते हो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर है तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इंफिनिटी में बनेगा। तो यही लिखेंगे इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह मिलेगा आपको। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज will form at infinity। है जी साहब, इसका मतलब कि ये ऐसा कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। इसका मतलब ये है कि जब यह आपका शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस हो गया, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, जब हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा फोकस है, तो ये जो AB है ना, AB को हम कहां रखें, फोकस। कस कर दिया जी, ये दूसरी लाइन ले गई, ये देखिए दोनों पैरेलल, आगे कहीं नहीं मिलेंगे। आप इधर बढ़ा दीजिए, आप इधर बढ़ा दीजिए, है जी। तो ना तो इधर मिलने के हैं ना तो उधर मिलने के हैं, फाइनल इमेज जो आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा, इंफिनिटी में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आपको मैग्निफिकेशन इक्वल टू जानते ही हो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है v by u, यही होता है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला से तो हमने ये सीखा था ना कि 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, ये चीज हमने सीखा था। तो यहाँ v जो है ना वो क्या है, v आपका कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे, v आपका इंफिनिटी पे बन रहा है। तो जब v इंफिनिटी पे बन रहा है तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 1 by इंफिनिटी माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। तो ये तो हो गया 0, यानी 1 by u। अच्छा इसमें देखिए u जो है आपका, है जी, ये u जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 by f। चलिए अब हम यहाँ पे अपना निपटाते हैं। इसका मतलब 1 by u की जगह हम
1/u की जगह हम लिख सकते हैं 1/f फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है ना, पुट सेकंड इन फर्स्ट। जब सेकंड को आप फर्स्ट में डालोगे ना बच्चों, तो ये n इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा v by u। जहां आपने जो 1/u है उसकी वैल्यू आपने क्या लिखी है -1/f, या ऐसे समझ लो ये 1/u की जगह आप क्या लिख रहे हो -1/f। चलिए तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/f, या कुल मिला के कहें तो -v/f। ठीक है ये चीज। अब आप ये जानते हो कि जो फाइनल इमेज है वो हमको कब दिखाई देगी, जब वो इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, यानी व्हेन v इज इक्वल टू जो ये इमेज बन रही है ना वो हमें दिखेगी तब जब इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, यानी v इज इक्वल टू कितना हो d। ठीक है तब हमको दिखेगा। तो इस केस में d आप इधर हो, लाइट आपकी इधर जा रही है और d आप इधर ले रहे हो, मान लो कहीं इंफिनिटी साइड में कहीं भी है, तो v इज इक्वल टू d लोगे, v इज इक्वल टू d और वो भी क्या विद माइनस साइन, तो उस हिसाब से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी d/f। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन फॉर इंफिनिटी। ठीक है इसकी बात हो रही है मैग्नीफिकेशन फॉर इंफिनिटी, जब इमेज आपकी कहां बन रही हो इंफिनिटी पे बन रही हो या नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो उस समय 1 + d/f की जगह इतना हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो और वाले क्लियर हो जाएगा, और मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसमें, आपको ये चीज याद रखनी है इंफिनिटी के लिए। देखो फाइनल इमेज जो बनेगा जब तक वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में पहले हम यहां बात कर लें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, the minimum distance which can be easily, the minimum distance which can be easily, the minimum distance at which, ये वो at which image form can be easily seen by human eye। ठीक है ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर स्वस्थ लोगों के लिए, फॉर हेल्दी पर्सन। तो ये चीज हो गई। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फाइंड द मैग्नीफिकेशन, find the magnification
मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप whose focal length is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो m इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस d बाई f, ये पढ़ा था ना। ये हो गया 1, d की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 25 होती है, और फोकल लेंथ भी होगा 5, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लेंगे, है जी। तो ये हो जाएगा तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 6। इसका मतलब 6 गुना बड़ा करके वो ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। यानी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफाई करके वो कितना दिखाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन क्या रहता, सेकंड क्वेश्चन इसी में ये रहता, ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन एंड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तब क्या फिलहाल आप ये देख लीजिए। तो आप जानते हैं स्पेस में क्या होता है, d बाई एफ ई, है जी। आप जानते हो d कितना होता है, d बाई एफ कर लीजिए, 25 होता है, और f आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 5। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो केवल कितना दिखाएगा, 5। यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन जो होता है वो लेस देन, है ना, जनरल एडजस्टमेंट से होता है। तो चलिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब